क्या हर मानसिक बीमारी का या साइकेट्रिक इलनेस का इलाज ज़िंदगी भर चलता है? इस वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोगों के मन में ये बिलीफ रहती है कि अगर साइकेट्रिक इलनेस का इलाज एक बार शुरू कर दिया तो उसको ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। देखिए, ये बात एकदम ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इलाज कितना लंबा चलता है ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर और इस बात के ऊपर भी कि कितनी बार वो बीमारी हो चुकी है और कितने समय से लक्षण आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को पहली बार लाइफ में डिप्रेसिव एपिसोड होता है, डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, तो आम तौर पे हम कहते हैं कि पहली बार यदि आपको डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है तो दवाइयाँ सिर्फ 6 से 9 महीने चलनी चाहिए, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अब 6 से 9 महीने भी कोई बहुत कम टाइम नहीं है, सिग्निफिकेंट टाइम है, लेकिन 6 से 9 महीने ज़िंदगी भर के बराबर नहीं है। अगर किसी को दूसरी बार डिप्रेसिव एपिसोड हो गया तो भी हम कहते हैं कि या तो 6 से 9 महीने ट्रीटमेंट दीजिए या फिर जितने समय तक पहला एपिसोड चला था उतने समय तक तो ट्रीटमेंट दीजिए ही दीजिए। अगर किसी को बार बार एपिसोड होने लगता है डिप्रेशन का, लाइफ में 4 बार 5 बार हो चुका है, तब जाके ट्रीटमेंट सालों में जाता है, फिर भी वो ज़िंदगी भर नहीं जाता। कुछ अलग टाइप की बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर मेंटल इलनेस है। स्किज़ोफ्रेनिया में हम बोलते हैं कि अगर पहली बार एपिसोड हुआ है तो ट्रीटमेंट कम से कम 1 से 2 साल चलना चाहिए। आमतौर पे 2 साल तक चला ले तो बेटर रहता है, उससे चांसेस फिर से बीमारी के होने के कम होते हैं। तो ऐसा ही मैक्सिमम बीमारियों के बारे में है कि ट्रीटमेंट पहले एपिसोड का 6 महीने से लेकर 2 साल तक ही चलता है, लाइफ लॉन्ग का कोई इशू नहीं है। लोग गलती ये करते हैं कि ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं, ट्रीटमेंट डिले करते जाते हैं कि डिले करते आते हैं। हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं सिम्टम्स सालों से चले आ रहे हैं, 5 साल से चले आ रहे हैं, 6 साल से चले आ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर सिम्टम 6 साल से चले जा रहे हैं तो जितना लंबा सिम्टम वैसे ही ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट सही टाइम पे लेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी कम रहेगा। एक दूसरी गलतफहमी लोगों के मन में रहती है कि दवाई में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है। किसी भी साइकेट्रिक इलनेस में स्टेरॉइड्स नहीं दिए जाते हैं और ये जो भी वहम है, ये जहाँ से भी आता है, ये बिल्कुल ही गलत है। एक आखिरी वहम के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। कई बार लोगों के मन में आता है कि साइकेट्रिक दवाइयों की आदत पड़ जाती है। एक बार किसी साइकेट्रिक इलनेस की दवाई को शुरू कर दो तो उसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है। अगेन, ये बात भी एकदम गलत है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की दवाइयाँ बहुत तरीके की होती हैं। आपके SSRIs होते हैं, SNRIs होते हैं, डिसाइकोटिक्स होते हैं, बहुत टाइप की मेडिसिन होती हैं। और एक और टाइप की मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। नाउ बेंजोडाइजेपिन्स एक ऐसी कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसकी आदत पड़ सकती है, बाकी किसी भी टाइप की दवाई की आदत नहीं पड़ती। तो ऐसा मानना एकदम गलत रहेगा कि सारी साइकेट्रिक इलनेसेस की जितनी भी दवाइयाँ सबकी आदत पड़ जाती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी की दवाई है, उसकी भी आदत तब पड़ती है जब उसको लंबे टाइम तक लिया जाए। तो ये कुछ कॉमन मिथ हैं, मिथ्या हैं जो लोगों के मन में रहती हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इन मिथ्याओं के बारे में आपको सही और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक बीमारियों के बारे में और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में सही मेडिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।